हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे फ्रीज अनफ्रीज जो सेल रेफरेंस होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है फॉर्मूले पे और उसका हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो वो जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ सम का फॉर्मूला, मैं करता हूँ यहाँ पे सम, सॉरी मैंने डी डम लिख दिया। यहाँ पे करेंगे सम। सम लिखने के बाद हम कर देते हैं इस रेंज को सिलेक्ट। हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, करते हैं एंटर प्रेस। हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया 8124 टोटल। अगर मैं इस फॉर्मूले करता हूँ ड्रैग नीचे तक, ड्रैग किया, अब मैंने यहाँ पे सेल तो वही ली थी, रेंज वही ली थी, लेकिन आप जैसे ड्रैग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इसका रिजल्ट जो है चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखिए M2 से M9 है, ठीक है, यहाँ पे देखते रहिए आप, M2 से M9 है। मैं नीचे जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, आप देखिए M3 से M20 हो गया, मतलब कि कॉलम हमारा वही है लेकिन हमारी जो रेंज है वो चेंज हो गई। M2 की जगह M3 हो गया, M19 की जगह M20, मतलब एक रेंज क्या है नीचे बढ़ गई। अब और थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखेंगे M4 से M21 हो गया। इसी तरह से नीचे जैसे जैसे जाते रहेंगे ऑटोमेटिक ही जो हमारी रेंज है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि जो कॉलम है वो हमारा सेम है तो कॉलम का कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको राइट करके ड्रैग कर लेता हूँ, कंट्रोल R से राइट ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आंसर 0 आ गया। फॉर्मूले को हमने ड्रैग किया, फार्मूला हमारा यही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, M2 से M19 हो गया। वो देखो अब यहाँ पे हमारा रो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने रो सेम रो में ही हम ड्रैग कर रहे हैं, रो हमारी वही है। तो यहाँ पे रो जो है 2 से 19 ही है, लेकिन कॉलम हमारा चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक वो कॉलम उसने शिफ्ट करके चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ 359, तो आप देखेंगे इसका सम जो है ये यहाँ पे दे रहा है करके। तो इस तरह से हमारा जो है सेल रेफरेंस जो है चेंज होता है। अब इसको हम रोकने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रोकने के लिए यहाँ पे करेंगे फ्रीज जो है सेल रेफरेंस को फ्रीज। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे लगाता हूँ यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया। सम का फॉर्मूला लगाना हम करते हैं इस रेंज को सिलेक्ट, इस पूरी रेंज को हमने कर लिया सिलेक्ट। अब हमें क्या है कि कॉलम और रो दोनों फ्रीज करना है, क्योंकि हम अगर फॉर्मूले को कहीं इधर उधर ड्रैग करें तो वो हमारा चेंज नहीं हो। तो हम करेंगे यहाँ पे F4 का प्रेस। तो F4 प्रेस करते आप देखेंगे डॉलर का साइन आ गया है, कॉलम के आगे भी और रो नंबर के आगे भी। कर देंगे एंटर प्रेस तो आप देखेंगे यहाँ पे सम हो गया आ गया। और इसको अब हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हर जगह सेम ही रहा है, क्योंकि हमारा सेल जो है क्या फ्रीज हो गया है। सेल रेफरेंस हमने कॉलम रो दोनों को फ्रीज कर दिया है। अब आते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं हमें करना है सम इफ़ का यूज़ करेंगे और देखेंगे हमारा जो, अभी आपको फॉर्मूला नहीं समझना है, ठीक है, आपको समझना है कि रेफरेंस जो उसका फ्रीज करने का फ़र्क क्या पड़ता है। अभी हमने क्या कि कॉलम और रो दोनों को फ्रीज किया। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसे बनेगी, देखिए किसको फ्रीज करना है वो समझना है। यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे सम इफ्स का यूज़, सम इफ्स। आपको फ्रीज अनफ्रीज ही समझना है, देखिए ठीक है। अब पूछ रहा है सम रेंज, हमारी सम रेंज क्या है, ये है सम रेंज, ये है। हमने इसको फ्रीज नहीं किया है अभी, ठीक है। कोमा क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमारी क्राइटेरिया रेंज पहले नाम है तो नाम का जो क्राइटेरिया रेंज ये है, और इसमें क्राइटेरिया कोमा लगा के हम लगा देते हैं नाम ABC, ये है। देन हमारा क्राइटेरिया 2 रेंज क्या है, क्राइटेरिया 2 रेंज है हमारा प्रोडक्ट। इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया प्रोडक्ट में हमारा बुक, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, किया एंटर। यहाँ पे हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्रीज और अनफ्रीज का सही से यूज़ नहीं किया। जो सेल रेफरेंस को हम फ्रीज अनफ्रीज करते हैं, अभी कंट्रोल R करते हैं तो रिजल्ट सही नहीं आ रहा है हमारा। अब उसको देखो हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम सम इफ्स लगाया हमने। सम रेंज क्या है हमारी, सम रेंज है हमारी ये। अब यहाँ पे हमारी सम रेंज क्या है, पूरे डेटा के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम हमारा जो फॉर्मूला ड्रैग करेंगे सम रेंज हमारी यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इसको हम पूरा फ्रीज कर देंगे F4 की मदद से। ये कर दिया हमने फ्रीज, कोमा क्राइटेरिया रेंज हम लेंगे, ये नेम जो है हमारा। अब इस नाम के अंदर ही ये हमेशा सर्च करेगा, तो इसको भी हम पूरा ही फ्रीज करेंगे F4 की मदद से। हमने रो कॉलम दोनों को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि हमारा ये रेंज चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो कि क्राइटेरिया रेंज जो है, क्राइटेरिया मतलब इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया है ABC।
अब यहाँ पे हमारा O2 है, तो जब हम इसे राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो राइट की तरफ हमारा O कॉलम जो है P ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो O जो कॉलम है, कॉलम को फ्रीज करने के लिए यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देंगे, शिफ्ट के साथ 4 नंबर की जो है प्रेस करेंगे। तो अब हमारा क्या है, जब राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा क्राइटेरिया जो है O से 2 से P2 नहीं होगा या Q2 नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया फ्रीज हो गया। अब हम करेंगे कोमा। अब हमारा दूसरा जो क्राइटेरिया रेंज है वो है ये प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट वाला ये ले लेंगे हम यहाँ। और ये हमारा जो है रेंज चेंज नहीं करना है, सेम रहेगा। तो इसको F4 की मदद से प्रेस करेंगे तो रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएगा। इसके अंदर जो हमारी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगी बुक। और यहाँ पे जो हम जब राइट की तरफ ड्रैग करेंगे पेंसिल के लिए तो हमारा P1 से Q1 होना चाहिए, तो उसके लिए रो 1 ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 के आगे डॉलर का साइन लाएंगे, यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे हम, तो ये कॉलम रो दोनों फ्रीज हो गया। फिर F4 प्रेस किया तो इसने क्या, कॉलम को फ्री कर दिया, रो को फ्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमारी रो 1 ही रहेगी और P चेंज हो गया Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया है। प्रेस करेंगे एंटर, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे राइट की तरफ, ये तो आप देखेंगे ये रिजल्ट सही ला रहा है। नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी रिजल्ट ला रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रीज अनफ्रीज का अपने फार्मूला और रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे फ्रीज अनफ्रीज जो है रेफरेंस जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।